हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर हाँ, सब कुछ 100% फ्री एजुकेशन। और ऐसा नहीं सर 2-4 चैप्टर पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा पढ़ाया जाएगा सर, पूरा। सर कहां तक पहुंच चुके थे सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी। अब फिर मत बोलना सर चैप्टर का नाम तो हेलो एल्केन हेलो अरीन से, क्योंकि मैंने कहा था भैया मैं इसको पूरे एक ही नाम से जानता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th का जबरदस्त टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका था नॉमेनक्लेचर का। आज बारी है पार्ट 3 की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज पार्ट 3 में बात करेंगे। सर प्रीफिक्स की बात चल रही थी, आपने पिछले वाले लेक्चर में प्रीफिक्स करवा दिया था। प्रीफिक्स में भी आपने क्या करवा दिया था? ब्रांचिंग करवा दी थी और भैया हेलोजन करवा दिए थे। लेकिन आपने कहा था अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। तो आज वेलकम करता हूं मैं आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के पार्ट 3 में। तो भैया कोई भूलेगा नहीं, कोई भूलेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, और मजा आने वाला है आज, बहुत धमाधम मजा आने वाला है। करें क्या करें? जी सर बिल्कुल। तो देखिए सर, देखिए अभी अपनी बात चल रही थी कहां पर? प्रीफिक्स पे। जिसमें 2 प्रीफिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। प्राइमरी प्रीफिक्स टेरेन टेरेन, और सेकेंडरी प्रीफिक्स। बताया था क्या नहीं बताया था? जी सर बिल्कुल बताया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसमें सर सेकेंडरी प्रीफिक्स आपने लगभग खत्म करवा दिया था। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट हो चुका था ये, इसको अपन ने खत्म करवा लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब बारी थी सेकंड वाले की, अब बारी थी सेकंड वाले की। ठीक है, किसकी? ये वाले की। सर ये क्या था? हम तो भूल गए, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सर, भूल जाते हैं हम। मैंने कहा कोई नन्हे मुन्ने नहीं हो, फालतू बात मत करना। इसका मतलब था साइक्लिक और एसाइक्लिक। क्या था सर? साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब सर चेन वाले स्ट्रक्चर्स ये हो चुके हैं, चेन स्ट्रक्चर्स ये हो चुके हैं बेटा, ये सारे हो चुके हैं। जो चेन होती थी ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ये सारे हो गए। बस अपन को आज पढ़ना है साइक्लिक। क्या पढ़ना है सर जी? साइक्लिक। सर इसमें मजा आएगा। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो स्टार्ट करें क्या? बोल दो सर, बोल दो, बोल दो सर, बोल दो। करें करें कंफर्म? चलिए चलिए, तो भैया इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो तो देखिए सर, आज बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले एक चीज और, इससे पहले साइक्लिक कंपाउंड तो बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखाना है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सर अब ये क्या है? अभी तो आप साइक्लिक की बात कर रहे थे। मैंने कहा भैया दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है, और साइक्लिक कंपाउंड बनाने से पहले साइक्लिक के बारे में कुछ चीजें जानना पड़ती है, जो आती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। अब देखो क्या होता है सर, बहुत खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा सर। आपको कभी ऐसा लिख के मिल जाएगा, कहेगा इसका नाम लिख के दिखाओ। अब आप लोग बोलोगे हैं क्या लिख दिया सर, ये तो पहाड़ बना दिया है। बोला सर अब एक काम करो ना, ऐसा रोड बना दो, है ना, ऐसा रोड बना दो, फिर यहां पर एक पेड़ बना दो, है ना, यहां से एक काम करो ऊपर से सूरज निकलवा दो, ऊपर से एक सूरज निकलवा दो, फिर एक काम करो यहां पर नहर बना दो, है ना, यहां पर आप क्या कर दो? नहर बना दो ऐसे। ऐसे सर यहां पर एक नहर बना दो आप, है ना, फिर यहां पर कुछ लोग बना दो। यही चाह रहे हो ना आप? तो ऐसे ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, और यहां पर 1-2 लोग को निकल जान दो, बढ़िया खूबसूरत महिलाओं को निकल जान दो यहां से, है ना। देखो सर
मटका लेके जा रही हैं वो, ऊपर मटका भी रख दो। मटका कौन से कलर के से रखें? इस कलर का मटका रख देते हैं, ये लो, है ना, ऐसा मटका रख लें दो। ऐसा चाह रहे हो क्या? ये मटका लेके जा रही है, ऐसा ले जाने दे क्या? ये कुछ सीनरी सोचो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है सर? सर फिर क्या है? देखो तो फिर अभी क्या है, देखो 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 क्या है। देखो अब ये सर, हमेशा मैं आपको एक बात बोलूंगा, हर एक पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, दिख रहा है? अब मैं कहता हूं कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो मैंने कहा इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और खींच दो। ये तो कुछ और खींचा गया, मैंने कहा इसको पकड़ो और खींच दो। और जैसे आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा सर? देखो ये यहां रहेगा, फिर इसके बगल में ये वाला आ जाएगा, उसके बगल में ये आ जाएगा, उसके बगल में ये आ जाएगा, उसके बगल में ये आ जाएगा। दिख रहा है क्या नहीं? ऐसी लाइन बन जाएगी। मैंने कहा इसको कार्बन बना लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। दिख रहा है कितने कार्बन हो गए टोटल? 5। और अगर कोई नहीं होता तो कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो यहां पे भी CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH3। मैंने कहा लो अब नाम लिख दो। सब तो सिंपल चेन दिख रही है सीधी ऐसी, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? अरे सर ये तो पेंटेन निकला, ये तो पेंटेन निकला। हम तो सोच रहे थे कुछ खतरनाक आएगा, ये तो बहुत इजी है। आया कि नहीं आया? एक और दिखाएगा, एक और दिखाएगा। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो ये देखो, देखो अब मैंने क्या बोला? सबको कार्बन बनाओ आप। तो ये कार्बन, 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 फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन। अब मैं कहता हूं इसको उठा के ऊपर भी रख लोगे तो क्या ही दिक्कत है? इसको उठा के क्या दिक्कत है? नीचे था मैंने ऊपर रख लिया, क्या दिक्कत की बात है? अब मैं दोनों को सीधे खींचूंगा तो पूरी चेन बन जाएगी। कितने कार्बन की चेन होगी ये बताओ? काउंट करो, सीधे काउंट करो, बनाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन को क्या कहते हैं सर जी? डेक। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। क्या टफ है सर? इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको सर? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जरा, सोचो 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 भैया, जल्दी सोचो, सोचो भैया जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा? जल्दी सोचो। जल्दी सोचो, क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? मेरे को तो मजेदार लग रहा है। चलिए सर, सर कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद ये नीचे वाला 7। अब देखो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, खींच दो, दोनों को पकड़ के खींचो तो देखो ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन। और कौन से कार्बन पे लगाई है? नीचे तीसरे वाले पे। दिखा दिखा क्या नहीं दिखा? अब देखो पहले इसको इधर सरका लो, कोने में जा रहा है बहुत। चल भाई इधर आ जा, ये ले। चल अब देखो ब्रांचिंग में लेना है, किस में लेना है? ब्रांचिंग में। तो देखो दिखा, ब्रांचिंग में दिखा क्या नहीं दिखा? दिख रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रांचिंग में नहीं, अपन को चेन में लेना था, ले लिया। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन पे हेक्सेन तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब इसको सॉर्ट करो सर, एक कार्बन की ब्रांचिंग मतलब एक कार्बन की क्या होती है सर, मिथाइल। ओके, तो थर्ड पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो क्या हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गया सर, 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत की बात, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी करिए जल्दी करिए, फिर और दिखाता हूं। भैया मैंने क्या बोला, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, क्या आप तैयार हैं तो बताइए, आप तैयार हैं तो बताइए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, जल्दी। हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, पक्का, कंफर्म, मान लू बात, आगे चले, चलो। ठीक है ठीक है, चलो चलो आगे चलें, एक बार और देखे तो किस किस से होता है ये। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी। जल्दी बनाओ, मुझसे पहले बनना चाहिए भैया आपका। ये लो, देखता हूं किस किस का होता है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और एक डी और बनाऊंगा। डी रेड से बनाएंगे, डेंजर का साइन है। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर एक एक करके मैं बनाऊंगा। बस 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। ये पहला का आंसर देना है, फिर ये दूसरे का, फिर ये तीसरे का। और भैया मुझसे पहले अगर हो रहा है तो मैंने कहा था फटाफट कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और अगर मैं कर भी दूंगा ना, और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो भी करना है सर, चमका के नहीं चमका, जल्दी। मैंने क्या कहा सर, पूरा कराऊंगा नॉमेनक्लेचर 1 नंबर, जल्दी जल्दी। चलो मेरी बारी, आ जाओ। सॉरी, ये देखिए 2 3 4 5 6 ये। चलो अब इनको बनाने की बारी। मैंने कहा मैं बनाना पता क्यों सिखाता हूं आपको, कि आप बनाते चलोगे तो और अच्छा लगेगा। इस कार्बन को बनाओ पहले, फिर उसके बगल वाले को बनाओ, फिर उसके ऊपर वाले को बनाओ, फिर उसके बगल वाले को बनाओ, फिर उसके ऊपर वाले को बनाओ, फिर उसके बगल वाले को बनाओ। ये बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इधर से तीसरे पे यहां पर एक, फिर उसके नीचे एक, ये सर, ये कंपाउंड बन रहा है। तो मैंने कहा आप चेन बनाइए सर। सर हमेशा अपने बेसिक्स पे टिके रहिए, अगर आप बेसिक्स पे हैं कोई आपको नहीं हिला सकता। ये देखिए कितना प्यारा डायग्राम है। मैंने कहा आ जाओ, आप देखो काउंटिंग। सर इस साइड से करेंगे क्योंकि मिथाइल, ये जो है इसको इथाइल कहेंगे, 2 कार्बन की चेन है तो क्या कहेंगे इसको, इथाइल। तो इथाइल को छोटा नंबर देना है तो यहां से मिलेगा। सर कितने कार्बन है, 6 कार्बन को क्या लिखेंगे सर, हेक्सेन। 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्सेन। उसके बाद तीसरे पे क्या लगा है सर, इथाइल। तो सर नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। वेन गोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेन गोपाल अय्यर, याद है, धमाल के नहीं है, ऐसे ही नाम इधर पे भी होते हैं। देखिए कितना बढ़िया नाम था, लेकिन बहुत इजीली हो गया, बहुत ज्यादा इजीली हो गया। देखता हूं भैया जिसका सही हो एक बार थम्स अप कर देना कि सर हमने भी यही किया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें बन गया है। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। इधर आओ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। बनाओ पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यही है ना, 1 2 3 4 5 6। और तीसरे पे लगा है Cl। चलो
चेन बनाओ भैया बैक टू अपने जो भी है। ये चेन रहेगी, काउंट करिए, जल्दी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 3 पे क्या लगा हुआ है भैया? क्लोरो। और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3 क्लोरो हेक्सेन। 3 क्लोरो हेक्सेन क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो हेक्सेन। बात समझ गए क्या है? 3 क्लोरो हेक्सेन। अब इधर आओ भैया, किस किस का सही है एक बार थम्स अप डाल देंगे भैया। जिसका सही आया हो थम्स अप डालना है अपन को। अगर थम्स अप नहीं डाला तो समझ जाना कि गलत कर रहे हो आप लोग। भैया 2 वे ट्रैफिक रखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है अगर आप 2 वे ट्रैफिक रखेंगे, चीजें अपने बीच में जितनी क्लियर चलेगी उतना मजा आएगा। उतना मजा आएगा। आएगा कि नहीं? उतना मजा आएगा सर। और रोज आपको चीजें सिखाऊंगा भाई, मैंने आपको पहले ही बोला है। चलो, और कल के मैंने होमवर्क देखे थे भैया, जो लोग ने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा, कल का जाके उसके होमवर्क कंप्लीट करके डालना है, नहीं तो सोचना मार पड़ेगी, एक एक को बहुत जम से मार पड़ेगी। चलो आ जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो सीधी चेन दिख रही है, छठे की तो डायरेक्ट लिखेंगे। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन है ना। 6 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। अब देखो ये क्या है? एक मिथाइल ये लगा है, एक मिथाइल ये लगा है। लगाए क्या नहीं? कौन कौन से नंबर पे? 3 और 4। 3 और 4 पे 2 मिथाइल हैं। तो देखिए सर 3,4 2 मतलब डाई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन क्या है? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये भी हो गया होगा सबका मेरे हिसाब से। तो हुआ होगा भाई, हुआ होगा, ऐसा थोड़ी कि हुआ नहीं होगा। बढ़िया, ऐसा ही कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं। यही होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलो आखिरी वाले पे आओ, आखिरी वाले पे आ जाओ। देखिए 1 2। अच्छा कुछ लोग यहां मत लगा देना, यहां क्लोरीन लगाए, नहीं तो आप लोग सोचो यहां भी कार्बन है क्या? कार्बन क्लोरीन साथ साथ में थोड़ी बैठेंगे, दूर दूर बैठते हैं। ये ठीक है, और एक के ऊपर ब्रांचिंग है। मैंने पहले कहा अच्छे से बना लो भाई, बनाओगे नहीं फंस जाओगे। यहां से बनाओ, एक कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये चौथा और पांचवा। 5 कार्बन है भैया, ठीक है। दोनों साइड क्लोरीन लगे, दोनों साइड कौन लगे हैं? क्लोरीन। एक इधर पे और एक इधर पे, ठीक है। और भैया 1 2 तीसरे पे मिथाइल लगा है। ये लो, चलो चेन बनाओ। मैक्सिमम कार्बन की जो चेन होगी वो क्या होगी? सर दिख गई, अरे दिख गई, ये चेन है, यही चेन है। चलो काउंटिंग करो, कहीं से भी कर दो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल मतलब सबको बराबरी मिलेगी, कहीं से भी कर दो। 1 2 3 4 5 हो गया। 5 कार्बन को क्या कहते हैं ये बताओ पहले तो। सर 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन। चलो अब क्या है भैया? क्लोरीन है और मिथाइल है। किसको पहले लिखोगे? सर हम तो जानते हैं सी पहले आता है, ये तो हम जानते ही हैं बचपन से ही। पहले पे सी है और पांचवे पे सी है, तो देखो 1,5 डाइक्लोरो, 1,5 डाइक्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 पे मिथाइल, 1,5 डाइक्लोरो, 3 पे मिथाइल, और आगे क्या है? पेंटेन। आगे क्या है? पेंटेन। आगे क्या है? पेंटेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई दर्द है तो बताइए, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। किसके 4 आउट ऑफ 4 आए हैं एक बार लिखेंगे सर चमका। जिसके चारों क्वेश्चन सही थे। कौन है भैया 4 आउट ऑफ 4 वाला जिसने चारों क्वेश्चन सही किया? हम भी तो देखे कौन है। जल्दी 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 डालेंगे भैया कमेंट में। 4 में से 4 किसके सही थे? कौन था भैया?
कौन? जल्दी, CON कौन? जल्दी, CON कौन था भैया? कौन? जल्दी 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 क्लियर करेंगे, फिर आगे देखेंगे। अरे अभी तो कुछ और चीज दिखाने वाला हूं, मजेदार चीजें हैं। देखो एक चीज दिखाता हूं, आओ पीछे आओ। देखो, यस। अच्छा 11 क्यों आया सर? क्योंकि 10 तक का कल हो चुका था। सर ये तो खतरनाक दिख रहा है। मैंने कहा कुछ खतरनाक नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। सर देखो, ये कार्बन, 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 ये कार्बन। सर सातिया बन गया है। तो एक बार हो जाए जरा कमेंट में जय श्री राम। चलिए ठीक है, अब देखो सर क्या करा जाए, इसको कैसे बनाएंगे? सर मैंने कहा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और खींच दो। जैसे खींचोगे तो पहले इसको बनाओ, ये देखो ये बना। इसके बाद में ये वाले को यहां बना लो, फिर इसके बाद में इस वाले को यहां बना लो, फिर इसके बाद में इस वाले को यहां बना लो, फिर इसके बाद में इस वाले को यहां बना लो। बना लिया। अब तीसरे वाले कार्बन पे 2 लगे ऊपर, तीसरे वाले कार्बन पे ऊपर 2 लगे, 1 और 2, ठीक है। नीचे भी तीसरे वाले पे 2 लगे, 1 2, दिख रहा है? चलो इसको कार्बन फॉर्म में तब्दील कर लो। किस में कर लो? कार्बन, 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 कार्बन। तीसरे वाले पे कार्बन, कार्बन, तीसरे वाले पे ऊपर कार्बन, ये कार्बन। दिखा गया? नहीं दिखा? दिख गया सर। सर अब चेन बनाओ। चेन तो यही मैक्सिमम है, कहीं से भी बनाओ। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? पेंटेन। भैया मुझसे पहले कोई लिख दे तो मान जाऊं। चलो, अरे बहुत तेज हो आप लोग भाई, आप लोग बहुत तेज हो, लिख सकते हो आप। ऐसा कोई काम नहीं जो आप मुझसे पहले नहीं कर सकते हो, आप सीख चुके हो। अब थर्ड पे देखो, ऊपर भी 2 कार्बन की चेन, नीचे भी 2 कार्बन की चेन, और 2 कार्बन की चेन को कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं सर? इथाइल। मतलब ऊपर भी इथाइल, नीचे भी इथाइल। सर 3,3 डाइथाइल पेंटेन, 3,3 डाइथाइल पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या टफ था मुझे ये बताइए। 3,3 डाइथाइल पेंटेन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर। चमका? बिल्कुल चमका। जरा भैया एक बार हो जाए, बोले तो झकास। जल्दी बोलिए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चमका? नहीं चमका? चमक गया सर, चमक गया, बिल्कुल चमक गया सर, बिल्कुल। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? हटा दूं? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखें। ये लो सर, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं चाह रहा हूं आप खुद करो कि मैं करवा दूं? सर करवा दो ना सर, एक करवा दो। चलो मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देगा ना। चलो आ जाओ सर। कुछ नहीं करना, इस मिथाइल को लिख लो पहले। यहां लिख लिया। अब इस मिथाइल से एक कार्बन जुड़ा होगा, ये देखो। फिर इससे एक और कार्बन जुड़ा होगा, ये। फिर इससे ये कार्बन जुड़ा होगा, ये। फिर से ये कार्बन जुड़ा होगा, ये। और फिर से ये मिथाइल जुड़ा होगा। सर उसने खुद नंबरिंग दे दी है, ये देखो, यही चेन लेना है। ठीक है, 4 पे 2 लगे। 4 कौन सा था? ये 6 5 4, इस पे 2 लगे। एक नीचे एक ऊपर लगा ले, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये लो। फिर 3 पे भी लगे। 3 पे कितने लगे? 1 और 2। हाँ 3 पे 2 लगे। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कहां हो गया सर सॉल्व? कहां हो गया? मैंने कहा हो गया भाई। देखो जरा अच्छे से देखो, कैमरामैन फोकस करो, आ जाओ। चलिए 1 2 5 6, 6 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? जरा चिल्ला दो एक बार भैया ग्रुप में। हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखो 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 पे 2 कार्बन है तो इथाइल। तो भैया पहले कौन आता है? इथाइल के मिथाइल? सर इथाइल, तो पहले आएगा 3 इथाइल। सर फिर 4 कहां है? अच्छा 4 पे 2 मिथाइल है।
ओहो 4,4 डाइमिथाइल। ये लीजिए सर, ये लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। क्या टफ था? सिर्फ हर चीज दिखने वाली टफ नहीं होती, मैंने अच्छे से कराया है, आपसे बनना चाहिए था। जल्दी नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगला आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले पे कोई छूट नहीं है आपको, अगले पे आपको कोई छूट नहीं है। जल्दी करिए, पहले जल्दी करिए, जल्दी। हो गया, हो गया, चलो क्लियर करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर होमवर्क, सर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। ले लिया? क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क। हर दिन आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। क्यों होमवर्क दे रहा हूं? कि आपको चीजें और क्लियर होते चले। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, तीनों होमवर्क है, और मैं चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों कमेंट सेक्शन में आने चाहिए भैया, नहीं तो समझ लीजिएगा लड़ाई हो जाएगी, बहुत जम के, बहुत जम के लड़ाई हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब देखते हैं आगे और क्या तरीका था बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो वापस चलते हैं, चलो चलें चलें चलें, आ जाओ सर। देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन। अरे सर हो जाएगा ना, हो जाएगा सर, हो जाएगा, आपने तरीका सिखा दिया, अब तो हमसे बन जाएगा। एक कार्बन यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, यार सिंगल सिंगल डंडिया मतलब सिंगल बॉन्ड, और डबल डंडी मतलब डबल बॉन्ड। ओके, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर हमें पता है सर इसका नाम कैसे लिखना है, हमें सब पता है, बस सर इस बार काउंटिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि छोटा नंबर देना होता है तो यहां से लेंगे। सर आप क्या सोच रहे हो? 6 कार्बन है, हेक्स 1 पे क्या लगा हुआ है? इन, क्या हो जाता है? हेक्सीन। हेक्सीन क्या हो जाता है? हेक्सीन। क्या दिक्कत की बात थी? कौन बोल रहा था टफ है? ये तो और आसान है सर, यही तो आसान है। चलो एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, फिर आपसे करवाऊंगा मैं। पिता अभी मैं बहुत अच्छा हूं। कहोगे सर कोई अच्छे नहीं है, हमें पता है, हमसे टफ टफ करवाते हो, खुद आसान आसान करते हो। मैंने कहा मारूंगा फालतू बात करोगे तो। कहता है सर आप मानने पे आ गए, बुरा लग गया ना? ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। सर बना दो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अब सर तीसरे पे लगा यहां डबल बॉन्ड, तीसरा चौथा पांचवे पे डबल बॉन्ड है। और ठीक है, अब सर काउंटिंग कर लीजिए, सर काउंटिंग कर लीजिए, सर काउंटिंग कर लीजिए, आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर मेरे हिसाब से दोनों तरफ से नंबर बराबर है। क्यों बराबर है? सर ऊपर से डबल बॉन्ड को मिल रहा है तीसरा और पांचवा, नीचे से भी मिल रहा है तीसरा और पांचवा। चलिए सर वो ही लेंगे, ऑक्ट। कौन से नंबर पे हैं? 3 और 5। कितनी बार है सर? सर 2 बार। कौन है 2 बार? इन। ये लीजिए सर, सर नाम कितना प्यारा है, ओहो क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नाम है सर। ऑक 3 5 डाई इन, ऑक 3 5 डाई इन। क्या दिक्कत थी? तो ये था अपना बी वाला, ये था ए वाला और ये था बी वाला, ऑक 3 5 डाई इन। चलो इतना नोट डाउन करो, अब आपसे करवाऊंगा। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। अब आप लोग की बारी, अब आप लोग की बारी। मैंने क्या कहा था? अब हो गया मेरा काम, अब आपकी बारी। देखो जरा कितना बढ़िया है। नहीं 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 नहीं, आपको दिखाने का थोड़ी, दिखा दूंगा तो फिर तो आप लोग बहुत चतुर हो, कहोगे अरे सर अब भी हो जाएगा।
चलो करो करो, अब फंसोगे आज आप, अब फंसोगे सर। एक और रूल आएगा, एक और रूल आएगा, तगड़ा रूल आएगा आज। चलो सर कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर? ये सी, ये सी, ये सी, सर बहुत सी करते हो आप। चलो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में से भैया ये सेकंड नंबर वाला क्लोरीन ले लो। फिर उसके बाद क्या करना है, इस साइड से तीसरे पे डबल बॉन्ड है यहां। नहीं 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 नहीं, मेरे को लग रहा है यार भाई एक आध कार्बन ज्यादा बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही तो बनाया। तो दूसरे पे अगर क्लोरीन है तो ये छूट रहा है, और फिर यहां डबल बॉन्ड है। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है? 1 2 3, चौथे पे डबल बॉन्ड है। हाँ सही है सही है सही है। अब सर सबसे मुद्दे की बात, सर किसको प्रेफरेंस देंगे, ब्रांचिंग को कि डबल बॉन्ड को? ब्रांचिंग को कि डबल बॉन्ड को? तो लिख लीजिए जो लिखने जा रहा हूं सर, सबसे ज्यादा काम का है। सबसे पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूएंट्स। सर ये वो रूल है जो आपको पता होना चाहिए, अक्सर आपके काम में आएगा। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। कैसा रूल है सर? इंपॉर्टेंट रूल है। अब आप समझ जाओगे क्या करना है। सर तो यहां क्या है, मतलब सबसे छोटा नंबर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर ब्रांचिंग वगैरह को। तो यहां कौन कौन है सर? ब्रांचिंग, सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है। तो छोटा नंबर किसको जाएगा सर जी? आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड सर। सर 7 कार्बन है, 7 कार्बन पे तीसरे पे डबल बॉन्ड है। 7 को लिखते हैं हेप्ट, तीसरे पे लिखते हैं भैया डबल बॉन्ड मतलब ईन। चलिए और आगे, आगे क्या है सर? अगर ध्यान से देखें तो 6 नंबर पे क्लोरो है, तो 6th क्लोरो, 6th क्लोरो, हैप 3 इन, 6th क्लोरो, हैप 3 इन, 6 क्लोरो, हैप 3 इन। जल्दी 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 देखिए भैया, 6 क्लोरो, हैप 3 इन। जल्दी देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए, अच्छे से देखिए, मजे में देखिए। जल्दी 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 भाई जल्दी। ओके हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म, क्लियर है? बुला लें अगला क्वेश्चन, बुला लें। चलिए सर अब तो सीख गए होंगे, अब नहीं सीखे क्या भैया? अब तक तो सीख जाना चाहिए था यार। चलो अब दिखाता हूं मैं आपको कुछ और कंपाउंड्स। सर अब मजा आएगा, बनाओ। बनाओ सर। सर हाँ क्या हुआ सर? ये क्या पढ़ा रहे हो? अपन तो केमिस्ट्री क्लास में, आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं है भैया, ज्योमेट्री नहीं है, ये कंपाउंड्स को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा सर, सर तो पहले बताना चाहिए ना, आप कभी भी कुछ भी चालू कर दोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। मैंने कहा थांबा, तेज नहीं। चलो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला, ये 11th की सारी चीजें थोड़ी फास्ट करेंगे, लेकिन करेंगे सब, करेंगे सब। चलो अरे बहुत मजेदार है सर, सर बहुत मजेदार है। देखो 1 2 3, सर कितने कार्बन है? 3, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या कहेंगे सर? 3 को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। तो इसका नाम तो बहुत इजी है, प्रोपेन है। लेकिन सर ये नॉर्मल प्रोपेन नहीं है। अगर ये चेन होती तो प्रोपेन आंसर सही था, लेकिन ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होगा। सर क्या वर्ड यूज होगा? सर देखो ना, ओ सर ये तो बहुत बढ़िया वर्ड दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन।
सर जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, साइक्लो। क्या वर्ड यूज किया जाता है? साइक्लो। ये किसके लिए आया है सर? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए सर? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ये वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं साइक्लो। क्या कहते हैं? साइक्लो। जरा जल्दी देख लीजिए, जरा जल्दी देख लीजिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है, मजा आ गया मेरे को तो ये देख के। इसको कहते हैं साइक्लो। चलो अब तो आप समझ गए होंगे, कहोगे सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 2 3 4 काउंट भी कर लो, 1 2 3 4। सर 4 को पता है क्या कहते हैं? मैंने कहा हाँ बताओ। अरे सर हमको सब पता है, ब्यूटेन। और कंपाउंड साइक्लिक है तो आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। क्या कहेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। हमने कहा ठीक है सर, आगे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? सर पढ़ाया है आपने, हेक्सेन। और सर साइक्लिक दिखला इसलिए साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है सर जी? साइक्लोहेक्सेन। क्या कोई दिक्कत इन तीनों क्वेश्चन में? इतना क्लियर हो तीनों तो भैया एक बार बोल दो थम्स अप। पहले जल्दी एक बार बोल दो, पहले थम्स अप। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो भैया, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, गुस्सा हो जाता हूं मैं, बहुत जल्दी गुस्सा होता हूं। जल्दी एक बार बोल दो सर, थम्स अप। जल्दी जल्दी बोलना सर, थम्स अप, थम्स अप। ऐसे एक बार जल्दी हो जाए, एक बार जल्दी हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? कंफर्म? कंफर्म? पक्का ना? बढ़े आगे? चलो सर। सर तो साइक्लोहेक्सेन की बात हो गई, अब इसका बताओ तो माने। चलो 1 2 3 4 5 6। और सर इसके ऊपर तो ब्रांचिंग भी लगी है। ये ब्रांचिंग है, और ये कौन सी ब्रांचिंग है? मिथाइल है सर। सर ये मिथाइल है तो सर काउंटिंग कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे ना। हेक्सेन हर जगह से हेक्सेन होता है। 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन को क्या लिखते हैं आप तो ये बता दो सर। सर हेक्सेन लिखते हैं। और नॉर्मल है कि साइक्लो है? तो सर साइक्लोहेक्सेन है। क्या है सर जी? साइक्लोहेक्सेन। साथ ही साथ मिथाइल लगाए। कहां लगाए? 1 नंबर पे। तो भैया आगे लिख दो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ लोग का कहना होता है सर आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा? कुछ लोग कहते हैं इसको आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा? साइक्लो मिथाइल हेक्सेन। अब कुछ लोग का कहना ये होता है क्योंकि कहते हैं सर मेरे हिसाब से तो प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और नाम। लेकिन मैंने कहा सर आप खुद समझो, साइक्लो जो है इसका मतलब हो गया अब रिंग हो गई, तो रिंग में तो सिर्फ हेक्सेन है, मिथाइल थोड़ी है। इसका यह मतलब होगा साइक्लो के अंदर हेक्सेन भी और मिथाइल भी है, ऐसा नहीं है। साइक्लो मतलब कितना कंपाउंड था? साइक्लो मतलब ये कंपाउंड था, सिर्फ ये कंपाउंड था साइक्लो का मतलब। मिथाइल तो बाहर था ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो लॉजिकली अगर देखें तो लॉजिकली ये वाला सही है, और इसी को ही करेक्ट मानेंगे अपन। अरे अभी ऐसे और दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला? आपको कोई बोर्ड का क्वेश्चन टच करा दे, एज वेल एज इसका और इसका क्वेश्चन भी कोई टच करा दे तो भी बात वाली बात बस। लेकिन सर इन सब चीजों में समय लगता है, तो अभी मैं पूरा फोकस किसको लेके चल रहा हूं? बोर्ड्स। मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं सर, बोर्ड्स की डेट आ जाएगी, डेट तो ऑलरेडी आ गई है, पेपर की डेट आ जाएगी, इसीलिए मैं अभी फुल्ली फोकस हूं बोर्ड्स पे। पहले इसको लगाते हैं फिर उसको लगाएंगे। इसको लगा डाला तो 90% उनका भी झिंगा लाला हो जाएगा, और 10% अपन देख लेंगे, समय मिलता है थोड़ा, तो पहले इस पे फोकस करेंगे। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी करिए जल्दी। कितने बढ़िया 4 क्वेश्चन थे, मजा आ गया ये 4 क्वेश्चन देख के। तो मेरे को तो आगे आप लोग का पता नहीं भाई, मेरे को तो मजा आ जाता है। चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ सर, कर लिया स्क्रीनशॉट। अब आपकी बारी।
मैं कोई रूल्स नहीं लिखवा रहा हूं, पता नहीं तो आप लोग कहीं कोचिंग जाते हो ना तो वहां पर कहते हैं बेटा रूल्स लिखो, ऐसा करना वैसा करना। मैंने कहा यार काय को रूल्स लिखो, हम प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे, रूल्स हमारी रगों में होगा, रूल्स भूलेंगे ही नहीं। सर आप बताओ स्कूल जाने से पहले जूते पहनना भूलते हो क्या? नहीं पहनते। कपड़े पहनना भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो। पैंट पहन के बिना पहन के चले जाते हो क्या तुम लड़के लोग? बताओ जरा, तो चले जाते हो क्या? नहीं। सर चीजें आपकी अगर हैबिट बन जाए तो रूल्स याद करने की जरूरत ही बात समझ रहे हैं? तो इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। तो इतना लोड वोड नहीं लेना यार, तुम लोग छोड़ो यार, कहां लगे हो? कहना कोई बोले ना रूल्स के ना हो, देख लेंगे हम। रूल्स वूल्स तुम्हारे रूल्स बड़े आ रहे हैं, चिल्ला दो ना, बाकी समझ लूंगा मैं सबको एक एक करके, ठीक है? चलो जल्दी बनाओ, जल्दी, मुझसे पहले आपके आंसर्स आने चाहिए भैया, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखने वाला हूं। आप लोग पता है बिल्कुल यार पढ़ाई नहीं कर रहा हो, मजा नहीं आता फिर मेरे को ऐसा करोगे तो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और मैं कहता हूं घर पे करना ही नहीं है, जितनी देर वीडियो चलेगा जम के प्रैक्टिस कर दो, कॉपी अच्छी बना लो, बस हो गया। फिर बाकी अपने फिजिक्स में और मैथ्स में लग जाओ। जिस दिन यह चैप्टर चालू होगा 1-2 दिन में चालू हो जाएगा और मजे आ जाएंगे एकदम, मजे ही मजे। अपने साथ तो भाई ऑर्गेनिक में मजे ही मजे आने वाले हैं भाई, मैं तो सही बोलता हूं। चलो चलो भैया, ये हैं 6 क्वेश्चंस, देखते हैं 6 के 6 किसके सही होते हैं। जिसके 6 के 6 सही हो गए मानना पड़ेगा भैया अपने आप, उसके लिए ताली बजवा देंगे अभी, उसके लिए ताली बजवा देंगे। और ईमानदार रहना जरूरी है, ईमानदार जरूरी रहना है, धोखेबाज नहीं बनना, ठीक है? चलो चलो थोड़ा सा मैं अपना काम कर लूं। चलो जल्दी करो जल्दी, मैं तो होल्ड करेगा भाई, मैं तो होल्ड करेगा, मैं नहीं करने वाला है इतनी जल्दी। तो तुम लोग बोले सर आप तो कर नहीं रहे, मैंने कहा मैं क्यों करूं? चलो आ जाओ। चलिए भैया, काउंटिंग कहां से होगी? सर इसको 1 नंबर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर इसको 2 दे दे, मैंने कहा नहीं, अगर आपने किसी डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया है तो डबल बॉन्ड को पूरा घूम के आना, ये नहीं कि बस टक से छू के मौत को वापस आ गया, ऐसा नहीं। अगर जा रहे हो वहां तक तो मिल के आना, और कैसे हो, बढ़िया हो, चलो हाँ वही वही वही। तो ये 2, ये 3, 4, 5, 6, चलो भैया 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 1, तो हेक्स 1 इन। कंपाउंड कैसा था? साइक्लिक था जी, ये रहा आपका नाम, साइक्लोहेक्स 1 इन और साइक्लोहेक्सीन, दोनों सही है। कितना टफ क्वेश्चन था बता देना जरा मेरे को, कितना टफ क्वेश्चन था बता देना जरा मेरे को, फालतू बोलते हो। आओ सेकंड पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा कुछ लोग इसमें दिमाग क्या लगाते हैं, देखो भाई मैं हर चीज बताऊंगा आपको, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं छूटेगा आपका, जो जो मैं करवा रहा हूं। देखिए अब कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं वो समझो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब कुछ लोग सोचते हैं ये वाली नंबरिंग कर लो, क्यों? इससे फायदा है। क्या फायदा है? सर एक डबल बॉन्ड को क्या 1 नंबर मिल गया और एक डबल बॉन्ड को क्या मिल गया? 3 नंबर। लेकिन सर ये गलत होता है। क्यों गलत होता है सर? क्योंकि जब आपने डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया, क्या आप डबल बॉन्ड को पूरा घूम के आए? नहीं आए, यही गलती। अगर आप डबल बॉन्ड को पूरा घूम के नहीं आएंगे, बिल्कुल गलत है। हाँ आप नीचे से बंद कर सकते थे, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, आप चाहते तो आप ये करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रूल को सही फॉलो करिए, आप इसको 1 देते मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन आपने अभी रूल फॉलो करा, आप डबल बॉन्ड को घूम के जा रहे हो, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहां आप डबल बॉन्ड को टक से छू के आ गए, बस वो गलत है। देखिए दोनों के तरफ से नाम देखिए, दोनों का नाम सही आएगा। इधर क्या डबल बॉन्ड को नंबर मिला है 1, फिर क्या मिला है 4, मिला है क्या नहीं मिला? यहां भी देखिए 1, 4। मैंने कहा अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आपको डबल बॉन्ड को नंबर सही ही मिलेगा।
तो सर ये गलत है, ये दोनों सही है, जो भी आप लेना चाहो ले लेना। एक बार इसकी फोटो बना लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नाम लिखता हूं जल्दी। मेरे हिसाब से तो नाम आपने ही लिख दिया होगा, मेरे हिसाब से तो नाम आप लोग ने ही लिख दिया होगा। चलो देखो जरा, चलो आ जाओ फिर से। वो ये हेक्स कहां पर डबल बॉन्ड है? 1 पे और 4 पे। कितनी बार है? 2 बार। और कौन है? डबल बॉन्ड है, X14 डाइईन। कौन सा कंपाउंड है सर? साइक्लिक है ना, साइक्लो। क्या है सर? साइक्लो। चलो सर, साइक्लो हेक्स 14 डाइईन, साइक्लो हेक्स 14 डाइईन। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए सर, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। जल्दी लिखिए, जल्दी। जल्दी लिखिए, हो गया? चलो अब इसकी बारी। मैं कहता हूं इस कंपाउंड को थोड़ा सा नीचे ले आओ, बहुत ज्यादा हौज फौज दिख रहा है। चलो अब बनाएंगे इसका नाम। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया। सर देखो क्या नंबर होगा? सर यही होगा 1 नंबर। ये 2 3 4 5 6 हो गया। चलो हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा कंपाउंड है? साइक्लो। और कुछ नहीं है क्या? है सर, 1 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो सर आगे लिख दो मिथाइल। ये लीजिए, क्या हो गया सर नाम? मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। कुछ लोग ने ये भी लिखा होगा, कुछ लोग ने ये भी लिखा होगा, ये भी सही है। 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। भैया पहले तो ये बताओ ये तीनों किस किस के सही थे? जिसके भी तीनों सही थे उसको एक बार ऐसा देना है, कमेंट सेक्शन में एक बार ऐसा लिखना है। जल्दी जल्दी जल्दी, हम भी तो देखें कौन तेज है। जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तेजी में आ जाओ, तेजी में। बिल्कुल समय की बात नहीं है भैया, समय कम है, और जब समय कम होता है गुस्सा आ जाती है फिर मेरे को बहुत, फिर गुस्सा आ जाती है भाई। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 जल्दी जल्दी। हो गया कंफर्म? चलो उधर पे आओ। सर इन क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है, मैं कहता हूं इसी को 1 दे दे क्या? आपकी जो मर्जी, आप जो बोलो, आप जो बोलो। मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो 1 इसको भी दे सकते हो। 1 2 3 4 5 6। बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। अगर आप इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा आएगा, तो इधर से 1 मिलेगा और क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इधर से करोगे तो 2 मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा, लेकिन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। लेकिन मैंने कहा सिमेट्रिकल नहीं, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। हम अपने किसको फॉलो करेंगे? रूल्स को। चलिए तो किसी भी जगह से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो नाम लिखो पहले तो। सर 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड 1 पे और 4 पे, 1,4 कितनी बार है? डाई इन, हेक्स 1,4 डाई इन। कोई दिक्कत नहीं है सर, ले आएंगे उसको अपन अपनी जगह। ये लो हेक्स 1,4 डाई इन। अब समझो सर कहां कहां पर वो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। एक बार 3 पे है और एक बार 6 पे है, यही है। लेकिन उससे पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड, ठीक है। अब देखो 3,6 डाई, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलो डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इन।
3 पे और 6 पे डाइमिथाइल था, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड था और हेक्स 1,4 डाइईन। चलिए 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 सर आगे चलो, जल्दी चलो सर, समय कम है यार आज। अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या लिखते हैं सर? हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन। क्या सर? साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे बताओ कौन कौन से नंबर पे मिथाइल है? सर 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। तो 1, 3, 5 ट्राई। अब देखो जरा, कहोगे सर कर क्या रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बता रहा हूं ना। अब देखो 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो सर ये तक दमदार है, ये दमदार है, इस पे बात करनी है, इस पे बात करनी है भैया। सर यहीं से करते हैं काउंटिंग 1। बढ़िया, इधर नहीं जाना सर, डबल बॉन्ड को क्रॉस करना है। 2 3 4 5 और 6। अब अगर ध्यान से देखो तो सर डबल बॉन्ड देख लो कहां कहां पर है। 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। चलो सर मजा आएगा। हेक्स 1, 3, 5, 1, 3, 5 सही है। ट्राई कौन है? डबल 3 बार इन सर, इन। और आखिरी है, आगे एक वर्ड हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन। सर कोई दिक्कत? कुछ लोग इसका कॉमन नेम भी चिल्ला रहे होंगे। मैंने कहा अभी नहीं चिल्लाना, अभी नहीं चिल्लाना, इसको देख लेंगे। सर आप बताइए किसके 6 में से 6 सही है? यह बहुत बड़ी बात है। कौन है जिसके 6 में से 6 सही है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, मैं मान जाऊं। जल्दी बता दो, मैं मान जाऊं। किसके पूरे के पूरे सही है भैया? कौन है ऐसा जिसके पूरे के पूरे सही है? जल्दी जल्दी भाई, मैं नहीं जानता, मैं बात नहीं करेगा आज अगर पूरे सही नहीं हुए तो। गुस्सा बहुत बेकार है मेरा, बहुत बेकार गुस्सा है। अब आप लोग देख लो 6 में से 6 किसके सही है? जिसके सही है डबल थम्स अप आएगा और उसके लिए तालियां हैं भाई, जिसके 6 में से 6 सही है। अगर किसी ने ये वीडियो बाद में देखा, प्रीमायर के बाद भी देखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब जब मैं पढ़ाते हूं उससे पहले सॉल्व करके जरूर डालना, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन तुरंत कर रहा है। क्योंकि सर सिर्फ आप लोग के लिए करवाया जा रहा हूं, ये आज का पार्ट नहीं है 12th का, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अच्छा कुछ लोग ये सुनते हैं, कहते हैं सर ये 12th का पार्ट नहीं है, फिर क्यों पढ़े? बाद में पढ़ेंगे जब चालू करोगे। भैया ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 11वीं में नहीं पढ़ा, और 11वीं में इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 12वीं में आएगा, और 12वीं में आना है इसलिए भैया पढ़ लो, जम के पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत बहुत जम के हो जाएगी। चलो क्लियर है? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। तब तक मैं भी पानी पी लूं भाई, इतना चिल्ला रहा हूं तो पानी तो बनता है कि नहीं। चलो जल्दी करो। जल्दी करो भैया, भैया जल्दी करो। हो गया? चलो एक चीज दिखाता हूं। चलो चलो कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चले अगले के लिए? चलिए चलिए सर। अब मैंने इसको क्यों नहीं बिठाया, इसका एक रीजन है, अब भी बताता हूं, बहुत मजेदार रीजन है। आओ आओ आओ, एक क्वेश्चन और देखो। कहोगे सर आप तो मान ही नहीं रहे, हमें अलग डर लगता है जब आप बोलते एक क्वेश्चन और, कुछ खतरनाक बताने वाले हो। आप देखो देखो देखो, ये है सर, ये सेम ही तो है। मैंने कहा ढंग से देखो, इधर पे डबल बॉन्ड इधर पे था, इधर पे देखो अलग है। हाँ सर अलग है, अलग है, नाम अलग आएगा। हाँ
अलग आएगा नाम। सर कोई अलग नहीं आएगा, क्यों सर? अगर ये 1 है तो 2 अब इधर थोड़ी होगा, 2 तो यही होगा ना, इसको घूम के जाना है। मैंने कहा हाँ, फिर 3 यही होगा, फिर 4 यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर सही तो कह रहे हो आप। फिर कहां पर आया ये डबल बॉन्ड वगैरह? एक बार 1 पे आया, एक बार 3 पे आया, एक बार 5 पे आया। सर बिल्कुल सेम ही तो आया है, तो नाम भी तो वही होगा, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5, 3 बार मतलब ट्राई और इन। हाँ हमने कहा सही है सर, क्या दिक्कत थी? यही तो होगा, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन। कितना बढ़िया था सर, क्या दिक्कत की बात थी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं थी, फालतू आप लोग टेंशन ले रहे थे। लेकिन सर एक बात बताओ, ये था, अब ये घूमता है तो ये बन जाता है, फिर ये घूमता है तो ये बन जाता है, फिर ये घूमता है तो ये बन जाता है। मतलब ये जैसे जैसे अपनी पोजीशन घुमाते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर बनते आते हैं। और जब ये तेजी से घूमते हैं डबल बॉन्ड, तो सर आपने अपने ऊपर की पंखी देखी है? पंखी बोले तो सर जी फैन। अच्छा फैन की बात कर रहे हो? फैन जब घूमता है तो आपको डिस्क लगती है कि नहीं लगती है? और जब ये बहुत तेजी से घूमता है तो आपको पता है कैसा दिखता है? देखो देखो ना, ये देखो ऐसा दिखता है जब ये बहुत तेज में घूमता है। दिख रहा है? हाँ सर सही बोल रहा है, ऐसे ही दिखता होगा। फिर ये जब ऐसा घूमता है तो हमको लगता है डबल बॉन्ड सब जगह है, लेकिन नहीं होता। तो इसको आज की दुनिया ने डिजाइन दे दिया सर, बहुत बड़ा फैशन बना दिया। क्या बना दिया? फैशन। और जैसे ही फैशन बनाया तो कुछ ऐसा फैशन दिखा जिसका नाम यही होता है, IUPAC नेम है, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन। लेकिन इसका कॉमन नेम सर, दुनिया इसको एक नाम से जानती है, दुनिया इसको एक नाम से जानती है सर, पूरी दुनिया में यह नाम फेमस है। कॉमन नेम सर बहुत ज्यादा चलता है, इस व्यक्ति को जाना जाता है बेंजीन। अपन ने क्या बोला था? अपन फील लेके बोलते हैं, तो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन। क्या है सर जी? बेंजीन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना जिंक, जिंक नहीं होता, जिंक। क्या होता है? जिंक। ठीक है, वो ये तो ये क्या है अपना? बेंजीन। सर आपने अभी बेंजीन बोल दिया, अच्छा बेंजीन, ठीक है बेंजीन, ठीक है, तो समझ में आया। इसीलिए ये दोनों दिखाए मैंने आपको। और इसका मेन स्ट्रक्चर ये होता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात करेंगे अपन ने रेजोनेंस पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है सर? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलो जल्दी देखो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखो इसको, जल्दी देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मजेदार चीज है सर, मजेदार चीज है। चलो जल्दी देखो, जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? ये हो गया अपना बेंजीन। क्या हो गया सर जी? बेंजीन। मजा आया? देख लीजिए उसको, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जल्दी। हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। टेरेन टेरेन। चलो अब देखो जरा, अब काम की चीज दिखाता हूं। इसका नाम बताओ। और इसका नाम बताओ, दोनों का नाम। सर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिथाइल है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने बहुत बढ़िया नाम दिया है। क्या नाम दिया सर? सर इसको अपन ने नाम दे दिया ना, क्या नाम दे दिया इसको? सर बेंजीन। क्या नाम दे दिया? बेंजीन। क्या नाम दे दिया है? बेंजीन। अब नहीं लिखेंगे साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राइन, अब ये लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा सर? मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा सर जी? मिथाइल बेंजीन। बात समझे? इसका क्या होगा सर? ऊपर इथाइल लगा है और इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। बात समझ रहे हैं सर? तो ये सारी कहानी अगर अपन सिस्टमैटिक चलते हैं
तभी चीजें क्लियर होती है, नहीं तो ये चीजें क्लियर नहीं होती। चलो पहले फटाफट इन दोनों को नोट डाउन करो, फिर एक और चीज बताता हूं, मजेदार वाली बातें हैं, एक और चीज बताता हूं जल्दी। आगे जाके आप जब भी कभी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, सर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम सर जी टॉलीन, सुना होगा आप सबने सुना होगा। सर जी मिथाइल बेंजीन को किस नाम से जाना जाता है? टॉलीन। किस नाम से जाना जाता है? टॉलीन। काम की चीज है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, मैं अगर आपको बोलूं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? टॉलीन। किस नाम से सर? टॉलीन। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। बिल्कुल आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्या कहते हैं इसको अपन? टॉलीन। क्या कहते हैं सर जी? टॉलीन। क्या होता है इसका? कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम। आप ठीक है, एक चीज समझिए, अगर बेंजीन पे एक मिथाइल लगा है तो क्या कहेंगे? टॉलीन। अगर बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल लगे हैं, कितने मिथाइल सर? दो मिथाइल। सर इसका नाम बता देंगे ना? बताओ नाम बताओ। सर देखो ना, एक बार इसको 1 मान लो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो सर इसका नाम आएगा 1,4 डाइमिथाइल। और सर ये बीच में क्या दिख रहा है? सर ये तो बढ़िया सा दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है सर, इसको हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन। हमारे भैया दोस्त हैं, इसको कहते हैं 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। सर इसको पता है क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सर? इसको, इसका कॉमन नेम सुनिएगा, इसका कॉमन नेम सर इसको कहते हैं ज़ाइलीन। क्या कहते हैं सर? ज़ाइलीन। क्या कहते हैं? ज़ाइलीन। सर अगर किसी बेंजीन पे एक मिथाइल है तो टॉलीन, और अगर दो मिथाइल है तो ज़ाइलीन। क्या सर? ज़ाइलीन। सर लेकिन ठीक है, आपकी बात मान ली, मतलब कभी बेंजीन पे दो मिथाइल होंगे तो क्या कहेंगे? ज़ाइलीन। एक मिथाइल होगा तो क्या कहेंगे? टॉलीन। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसा? सर देखो ना, ये भी दो मिथाइल है तो क्या ये भी ज़ाइलीन है? मैंने कहा जी बिल्कुल, ये भी ज़ाइलीन है। सर ये भी तो हो सकता है। सर ये भी तो दो मिथाइल है, ये भी ज़ाइलीन। हाँ हो सकता है, क्योंकि सर आपने अभी बोला अगर एक बेंजीन पे दो मिथाइल है तो वो ज़ाइलीन होगा, लेकिन सर तीनों तो अलग है, क्योंकि इसका नाम होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका नाम होगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका नाम होगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इन तीनों को ज़ाइलीन लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पेपर में ज़ाइलीन आएगा, आप तो ये बना के आ जाओगे। हो सकता है उसने ये पूछा हो, तो क्या करें सर, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करें? मैंने कहा इसको ही सिखाने के लिए तो मैं इसको चीज लेके आया हूं। आज आपको मैं वो चीज सिखाऊंगा जो बच्चों को सबसे टफ लगती है। देखो आप क्या, आप तीनों में बस एक चीज कॉमन देखना, फर्स्ट वाली पोजीशन फिक्स है। हाँ सर ये बात तो सही है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स है। अब समझो सर, जब भी बेंजीन के ऊपर एक पोजीशन फिक्स हो जाती है, मान लो इधर पे मिथाइल लगा दिया, ये पोजीशन को फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स। इसको दे दो 1 नंबर। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको क्या दे दिया? 1 नंबर। ये फिक्स हो गई। अब बाकी पोजीशनों के बाकी पोजीशनों के नामकरण होते हैं। सर ये भी होता है? मैंने कहा हाँ, बाकी पोजीशनों के नामकरण होते हैं। आपने पढ़ा होगा सर, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दिख रही है, ये दोनों, इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं सर? ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इनको कहते हैं मेटा पोजीशन। क्या कहते हैं? मेटा। और ये जो नीचे दिख रही है सुंदर वाली, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। क्या कहते हैं सर जी? पैरा पोजीशन। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पॉम। पॉम पॉम होता है ना, पॉम पॉम, ऐसा। पैरा ऑर्थो मेटा। क्या कहेंगे? पैरा ऑर्थो मेटा। सर देखिए, फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दीजिए, उसके नीचे वाली दूसरी और छठी पोजीशन को क्या कहेंगे? ऑर्थो।
तीसरी और पांचवी पोजीशन को क्या कहेंगे, मेटा, और आखिरी वाली फोर्थ पोजीशन को क्या कहेंगे, पैरा। क्या कहेंगे सर जी, पैरा। अब देखो मजा, अब देखो मजा कैसे आने वाला है। अब देखना सर सब में फर्स्ट फिक्स है क्या नहीं, चलो नंबरिंग कर लो। सर ये फर्स्ट फिक्स हो गई, सबकी फिक्स हो गई, सबकी फिक्स हो गई। अब देखो सर हाँ बोलो ना, इसका मिथाइल कहां पर लगा है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है सर, ये सर पैरा। तो इसको कहते हैं, एक्चुअल में इसका नाम होगा सर, देखना आप सबके नाम करेक्ट करूंगा, इसको कहेंगे, ओ माय गॉड सर ये कहना चाह रहे थे पैराजाइलिन। अब आप समझ जाओगे, जाइलिन का मतलब दो मिथाइल होंगे, पक्की बात है। एक मिथाइल तो फिक्स होगा कहां पर, टॉप पे, और दूसरा मिथाइल कहां पर होगा, पैरा पोजीशन पे। पैरा कहां होती है, नीचे। आ गया क्या नहीं आ गया, तो इसको अपन एक और नाम से लिख सकते हैं, ओके पीजाइलिन, ओके पीजाइलिन। समझे कि नहीं समझे सर, अगला वाला बताओ, कमेंट सेक्शन में चिल्ला दो जल्दी, भले जल्दी में लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लेकिन जल्दी लिख दो। सर पहली तो फिक्स है, अब कहां है ये, अब कहां है ये, सर ये तो कुछ जानी पहचानी जगह है, ऑर्थो। चलिए तो नाम चेंज करिए भाई का, भाई का नाम हो जाएगा ऑर्थो जाइलिन या फिर ओ जाइलिन। क्या हो जाएगा, ओ जाइलिन। कोई दिक्कत, आगे चलो, आगे देखो, इसमें कहां है सर, ये कौन है सर, ये कौन सी जगह है, अरे सर मेटा, चलो तो मेटा है, नहीं तो बेटा बोलने लगो तुम इसको, मेटाजाइलिन, शॉर्ट फॉर्म में एम जाइलिन। अभी टेंशन मतलब इस पे मैं और भी काम करवाऊंगा, वो तो आज क्या हो गया, मेरे को आपको टॉलिन और जाइलिन बताना पड़ गया, इसलिए बता दिया मैंने इसी में ही, नहीं तो ये अभी नहीं बताता, ये मैं आपको बताता फोर्थ पार्ट में, अगले वाले पार्ट में यूज करता, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, यहां आ रहा है तो निपटाई दिया जाए, क्या दिक्कत है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, जल्दी करो जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अब समझो, एक आध दो और, जैसे ये लिखो, नाम जल्दी लिखो, अभी इसमें ऑर्थो पैरा मत करना, अलग अलग नहीं लगाना, मैंने इसके कॉमन नेम नहीं बताए, अभी सिर्फ इसमें नॉर्मल नाम ही लिखना, मैं बताऊंगा ऑर्थो पैरा कब लगना है। देखो ये तो बेंजीन है, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इधर क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेरे हिसाब से ये आपसे मुझसे पहले हो गए होंगे आपके सारे, ये भी हो गए होंगे सर, ये 1, ये 3, ये 5, 1 3 5, बस खत्म पे 1,3,5 ट्राई ओहो ट्राई ओहो क्लोरो बेंजीन, 135 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा, 135 ट्राई क्लोरो बेंजीन। जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फटाफट यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर होता है भैया आज का लेक्चर लगभग कंक्लूड, क्लियर है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। सर देखिए आज क्या क्या देख लिया अपन ने, बढ़िया बढ़िया चीजें देख ली। पहले एक बार कुछ होमवर्क दिया था मैंने, 13, 14, 15, एक बार देख तो ले। हाँ ये 15, कौन कौन से क्वेश्चन है आज होमवर्क पे। हाँ 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, चलो फटाफट लिखते चलो। 16 भी है, 17 भी है, लेते चलो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट, और 18 भी है। ये सर जी आज होमवर्क है आपके, जो मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए भैया, मिलना चाहिए। गुस्सा बहुत बेकार है मेरा, चाहिए मतलब चाहिए। तो आज सर
पूरा प्रीफिक्स आपका खत्म, पूरा प्रीफिक्स खत्म। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया सर? सर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया, हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल। चलो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक थम्स अप, जल्दी चमका के नहीं चमका, जल्दी बताओ, एक बार थम्स अप हो जाए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए। चलो सेकंड, क्या पढ़ा सेकंड अपन ने आज? बताओ ना, मैं तो भूल गया हूं सर। साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ा सर? साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या कोई दिक्कत? ये साइक्लिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए। ये भी साइक्लिक कंपाउंड आज पूरा हो गया भैया। इस बात पे भी एक बार थम्स अप, चमका के नहीं चमका, जल्दी। फिर सी, सर आज कुछ आपने बेंजीन वाले कंपाउंड भी पढ़ा दिए, एक दो, कुछ बेंजोइक कंपाउंड्स भी हो गए, कुछ हुए अभी पूरे नहीं हुए, हो जाएंगे लेकिन। तो आज इतनी सारी चीजें कवर कर ली अपन ने प्रीफिक्स के अंदर, ए बी सी, इतना आज पूरा प्रीफिक्स निपटा दिया है। अब बारी है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो अगली क्लास में आपको मिलेगा सर, फंक्शनल ग्रुप। क्या सर जी? फंक्शनल ग्रुप, जो अगले में आपके सामने आने वाला है सर। इस पे मजा आएगा, इस पे मजा आएगा सर। फंक्शनल ग्रुप आज आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आपको काम करना है। यह बात मान के रखिए, यह बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप जो अपन देखेंगे, क्लियर है यहां तक बात? पहले एक बार देख लीजिए जल्दी, क्लियर है? एक बार हो जाए सर, एक बार। सर चमक गया, आज पूरा प्रीफिक्स खत्म हो गया। तो सर ये जो था आज मैंने आपको क्लियर पूरा करवा दिया है, जल्दी जल्दी। और ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं चेक करेगा आज भाई, मैं बहुत चेक करता है एकदम कि कौन कौन कितना कर रहा है, कौन कौन कितना नहीं कर रहा है। देख लीजिए सर, एंडिंग पे आ गए अपन। तो बढ़िया था प्रीफिक्स, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी प्रीफिक्स में? अगर हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर होंगी आज, काफी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। चलो सर, बाकी मैंने आपसे बोला ही है पिछले साल का भी बेस पढ़ा रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि आपका फायदा हो जाए, तब जाके तो अपन ये फिगर देख पाएंगे। और सर मैं आपको एक चीज ही कहता हूं, प्रैक्टिस करिए सर। सर रोज लिखते हुए चलिए। अगर आप रोज लिखते हुए नहीं चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलेंगे, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक जो है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका काम बढ़िया रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें होंगी बढ़िया। मजा भी आया होगा झमाझम। आज देखेंगे, अब देखेंगे आगे की तरफ क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेंगी। रिमूव कर दो इसको। चलिए, तो अपनी बात हो रही थी भैया इधर पे, किस पे? 70 आउट ऑफ 70 पे। प्लीज सर, अपना टारगेट था जो अपन ने सोचा था, और इसको अगर अप्रूव करना है तो आपको ऑर्गेनिक पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा सर। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मार्क्स तब आएंगे जब आपकी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होगी। और मैंने कहा था रोज पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसके बराबर है? लक्ष्मी माता की तरह है। किसकी तरह है? लक्ष्मी माता की तरह है सर, और पूजा बराबर होनी चाहिए। चलिए सर, तो आप जानते ही हो मैग्नेट ब्रेस पूरी जान से लगा हुआ है आपके पीछे। बस आपको भी ये करना है, रोज आना है, बकायदा पढ़ना है, सारी चीज करनी है। मैग्नेट ब्रेस के 2 चैनल है, आपको पता ही है। इंग्लिश मीडियम, जिसमें क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री आप मुझसे ही पढ़ते हो, और भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सर। आइए पढ़िए, सारी चीज मिलेंगी आपको बराबर। स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है सर। आपको आके पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। इतनी बात हमेशा याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, CBSE सर, हिंदी मीडियम। कोई भी आपका फ्रेंड हो, बुला के ले आओ, चल भाई पढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे, चल मेरे भाई। बस वही वाली बात है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है भैया मैग्नेट पेन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, बस आपको आना है, साथ में पढ़ाई करनी है, मार्क्स लेके आने हैं, जम जम के पढ़ाई करनी है। सर आप ये मानो, कंसेप्ट तो आप पढ़ा देते हो, हम थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, थोड़ा बहुत छूट जाता है, वो कहां से मिलेगा? नोट्स कहां से बनेंगे? सर जी वो भी अवेलेबल है, ई नोट्स, ई बुक्स सब है। सर कैसे मिलेगा? भैया डिस्क्रिप्शन में झांको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जल्दी ले लो सर, कहीं देर ना हो जाए, ग्रैब कर लो सारी चीजें। पूरी क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स के तरफ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% आपको एजुकेशन देता है, प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री। जी बिल्कुल, सारे लेक्चर्स आप वाईटी पे देखते ही हैं, सारे लेक्चर्स को आप भैया कहां पे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, इजीली एक्सेसिबल है, साथ ही साथ वहां पर आपको एड्स भी नहीं मिलेंगे। तो है ना मजेदार। वैसे तो आपको वाईटी सॉरी वाईटी पे ही मजा आता होगा, वहां पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे बिल्कुल क्या है, चीजें फ्री हैं। तो सर आज समाप्त करते हैं पार्ट 3। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि सर ये सब पार्ट है, अंदर जरूरत पड़ेगी, अपन कोई भी चीज बेफालतू की नहीं पढ़ रहे। और सर अपना काम ही है ना, अगर पुरानी चीजें अपन की रिवाइज हो रही है तो भी क्या दिक्कत है, पुरानी चीजें नहीं आ रही है तो भी सीखने में क्या दिक्कत है, तो सीखिए, तो पढ़िए। आज पार्ट 3 खत्म करता हूं, अगले मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह आके, आपको मिलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4, जिसमें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप मान के चलिए ये सारी चीजें आपसे उसके अंदर पूछता है। तो तैयार रहिए, एकदम कमर कस लीजिए और आज तक का खत्म कर लीजिए, सारे होमवर्क हो जाने चाहिए। कमेंट सेक्शन आज देखने वाला हूं, धूम मचा दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और कल मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए तो कल मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।